अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल क़सस चल रही है, आयत नंबर 29 से अपने दर्स का इफ्तिताह करते हैं। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फलम्मा, फिर जब, क़दा, क़दा पूरी हो गई। क़ज़ा से मुराद क्या होती है कि जो टाइम पीरियड है वो जब पूरा हो गया। अच्छा, थोड़ा-सा पहले पीछे जाते हैं, उसके बाद फिर हम कि हमने हुआ क्या था पिछली आयत में, हमने क्या पढ़ लिया था कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में जो मुआहिदा हो गया था, जो एक तरह से जो कंडीशंस को कंडीशंस थी कि भई या तो 8 साल या फिर ये कि 10 साल अगर तुम कर दो तो तुम्हारा एहसान है। तो वो उनकी बकरियों को चराने का काम महर के एवज़ और निकाह बड़ी बेटी सफ़ूरा से होना की बात, ये वाली बातें हो चुकी थी। हम ये पहले पढ़ चुके थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बेशक ये मेरे और आपके दरमियान है, ये हमारे दरमियान है, और जो भी मुझसे हो सका मैं दोनों मुद्दतों में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूँगा, तो फिर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। मैं जो भी मेरे लिए मतलब सही हुआ मैं वो कर लूँगा, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे दरमियान में निगहबान है, वकील है, काफ़ी है वो। तब यहाँ पर जब ये बात, यानी चाहे 8 साल हो या 10 साल हों, वो मुद्दत जब आप करके जब मुकम्मल हो गई, जब वो मुद्दत मुकम्मल हो गई, उसके बाद जो आप वहाँ से जब चले हैं, तो ये आयत 29 आप हमें वहाँ से इसका बारे में बताती है कि फिर क्या हुआ। तो फलम्मा, फिर जब, इसको हम ऐसे कर लें, फलम्मा, फिर जब, क़दा पूरी हो गई, मूसल अजला, मूसा अलैहिस्सलाम की जो अजल थी, मूसा अलैहिस्सलाम की जो अजल से मुराद है मुद्दत, तो जब वो पूरी हो गई, 8 साल हों या 10 साल हों, कुरान उसको रिवील नहीं करता, दोनों बातें हैं, 8 साल या 10 साल। वो जब मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद वसारा बेअहलिही, वसारा बेअहलिही, वो चले, बेअहलिही अपने घर वालों को लेकर, यानी अपनी अपनी ज़ौजा को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, सफूरा। तो क्या हुआ, आनसा, आनसा मिन जानिबि तूरी, आनसा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे महसूस हुई है, मिन जानिबि तूरी, तूर जो है कोहे तूर, उसकी एक तरफ मुझे महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ है, क्या देखा है, नारन, नारन एक ना, यानी एक आग महसूस हुई है उनको, यानी उनको दूर से रोशनी नजर आई। सर्दी का मौसम है, और अब आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से, यानी मदियन से अब आप मिस्र की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो रास्ते में आपको ये आग नजर आई। तो अब आपने ये कहा, क़ाल li अहलिही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने घर वालों से कहा, कुसु, कि तुम ज़रा यहाँ पे ठहरो, इन्नी, बेशक मैंने आनस्तु नारन, न आनस्तु नारन, कि बेशक मैंने, तापेश तू मैंने महसूस की है एक आग। दोबारा कहा कि आप लोग यहाँ पे ठहरें, मैं ऊपर जाता हूँ, और मैंने एक आग देखी है। तो लअल्ली, कि शायद कि मैं क्या करूँ, लअल्ली शायद कि मैं आती कुम, कि मैं लाऊं तुम्हारे पास, मिनहा वहां से, बेखबरिन, मैं खबर लेकर आऊं। खबर कैसी, कि जिस तरफ हम सोच रहे हैं मिस्र जाने का, जो हम रास्ता राउट जो सोच रहे हैं, इस तरफ से जाएंगे तो क्या वो सही है, या कोई और रास्ता है इस तरफ, तो खबर लेकर आऊं। या फिर औ का मतलब है या फिर मैं क्या करूं, मैं वहां से कोई जज्वतिम मिनन नारी, जज्वतिम जज्वतिम मिनन नारी का मतलब है कि उस आग में से हम कोई कोई रोशनी, कोई चिराग, सॉरी चिराग नहीं, वो कोई अंगारा
یا کوئی اس قسم کی چیز لے آؤں وہاں سے تاکہ چنگاری یا انگارہ وہاں سے لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم کیا کرو کہ تم اس سے اپنے ہاتھ تاپ لو، اس سے سینک لو، تستلون۔ تو یہ والی بات بتا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں کوہ طور پر، اب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فلما، پس جب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، نو دیا، آواز دی گئی، اب اس کو دیکھنا ہے ہمیں، اس کو بلکہ پورے کو دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو، من سے شاتی الواد الایمنی، شاتی کنارہ، الوادی وادی، ایمن سیدھا، سیدھے ہاتھ، تو جو وادی کے سیدھے ہاتھ کے کنارے سے نو دیا، آواز دی گئی یا ندا دی گئی، فی البقعۃ المبارکتی، اس کو بھی وہ کر دیتے ہیں، فی البقعۃ المبارکتی، مبارک حصے سے زمین کے، من الشجرتی، من الشجرتی درخت سے، یعنی کوئی درخت تھی، کوئی درخت تھا، اس کی اس حصے کی، مبارک حصے سے وہاں سے آواز آ رہی تھی، اور اس درخت کی روشنی، جو نور تھا، جو روشنی تھی اس کی، وہ اوپر تک جا رہی تھی، آسمان تک جا رہی تھی۔ تو آپ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر مطلب اس میں اس قدر جذب ہو گئے تھے، تو آواز آتی ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ لوگ کانوں سے سنتے ہیں، تو وہ ایسا مقام تھا، ایسا منظر تھا کہ آپ کا انگ انگ، آپ کی وجود کا ہر حصہ جو تھا وہ کان بنا ہوا تھا، وہاں ہر جگہ سے آواز آ رہی تھی۔ تو یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، جو رب ہے تمام عالمین کا، کتنے عالم ہیں، تو تمام عالم کا میں ہی رب ہوں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَأَنْ أَلْقِ عَلَىٰ عَصَاكَ، اور یہ کہ القی، القا کہتے ہیں نا ڈالنے کو، تو القی عصاک، کہ تم اپنا یہ جو عصا جو ہے اس کو ڈال دو۔ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ عصا کس نے دیا تھا؟ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ وہ اپنی بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کو مطلب گائیڈ کریں، اس لیے دیا تھا۔ فلما، پھر جب، راآہا، تحتز، ہم اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں، را دیکھنا، ہا اس کو، کس چیز کو، عصے کو۔ تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پھینک دیا، اور جب انہوں نے دیکھا، اپنے عصا کو دیکھا، تو وہ جو عصا جو تھا، وہ اس کی کیا کیفیت تھی کہ وہ تو تحتز ہو رہا تھا۔ تحتز کا مطلب کہ وہ لہرا رہا تھا، وہ ہل جل رہا تھا، کأنہا، گویا کہ کاف زبر کا مانند، ہا اس کے، کیسے، کس مانند، کس کے مانند، گمان کیسا ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ واللہ مدبرم، واللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مڑے، مدبرم یعنی دبر وہ ہے پیٹھ موڑ کے چلے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو کہ بھئی مطلب یہ انسان کی، ہماری ایک وہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی شخص اپنا ہاتھ ہلائے تو ہماری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی پلک جھپک جائے گی، تو یہ ہماری فطرت میں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اگر انسان کوئی دیکھے کہ اس طرح سے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ ولم یعقب، ولم، اچھا ہم نے یہ پڑھ لیا کہ آپ نے اپنی پیٹھ موڑ کے آپ جو ہے وہاں سے چلے، اور آپ نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا۔ ولم، ولم اور نہیں، یعقب،
अक़बा युअक़िब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या मूसा अक़बिल वला तख़फ़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ए मूसा सामने आओ, वला तख़फ़ और तुम नहीं डरो, इन्नका मिनल आमिनीन, बेशक आप जो हैं आमिनीन में से हैं। आमिनीन का मतलब ये है कि अमन वालों में से हैं। अमन, आमिनीन अमन पाने वालों में से हैं। उसलुक, अच्छा ये भी हमने कर लिया। उसलुक कहते हैं डाल देने को, तो यदा का, यद कहते हैं हाथ को, का आपके, उसलुक आप डाल दीजिए अपने हाथ को, फी जैबी का, जैब का मतलब ये जेब नहीं है बल्कि अपना गिरेबान है, फी जैबी का तखरुज, तो जब तखरुज तो जो वो निकलेगा तो कैसा निकलेगा, बाई बाई दो आ, यदि बैजा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि वाइट कलर का, और बैज अंडे को भी कहते हैं, अंडा कैसा होता है वाइट, मिन गैर सुइन, यानी विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिजीज के, मिन गैर सुइन, बगैर किसी इनके बीमारी के निकलेगा। तो ये दो बातें हो गई, एक तो असा की बात हुई और दूसरे ये अपने हाथ को आपने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने हाथ को तुम डाल दो, अपने गिरेबान में डाल दो तो वो निकलेगा, वहां से चमकता हुआ निकलेगा, मिन गैर सोइन। अब ये कोई ये ना समझे मिन गैर सोइन, कोई ये ना समझे कि वो बर्स जो होता है, एक बर्स भी एक बीमारी होती है जिसमें हाथ सफेद हो जाता है, तो कोई ये ना समझे कि भाई ये बर्स है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि विदाउट एनी ऐब, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिजीज, कुछ भी उसको नहीं होगा मगर वो चमक रहा होगा, और वो बहुत दूर तक चमक रहा होगा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि वदमुम, और मिला लो, वदमुम मिला लो, इलई का अपनी तरफ, जनाह का, जनाह का किसे कहते हैं, ये जो आपके जो बाजू हैं, यानी बाजू जो है इनको आप, मतलब ये है कि आपका जो हाथ है, अपना हाथ जो है वो आप अपने दिल पर रख लें, तो क्या हो जाएगा, उसके रखने से क्या हो जाएगा, मिनर रहबी, तो वो रहब किसे कहते हैं, यानी खौफ, तो वो खौफ से वो शख्स दूर कर दिया जाए, उसको यानी खौफ उस शख्स से दूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वो चीज़ आज भी है कि अगर किसी को किसी को डर होता है किसी बात से, उसको खौफ होता है या वो डर जाता है कोई शख्स, तो अगर जैसे ही हम देखते हैं कि हम अनइंटेंशनली हम अपना हाथ जो है वो अपने दिल पर रख लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने यानी खौफ दूर करने के लिए तो तुम अपना जो हाथ है वो तुम रख लो अपने जनाहा का, अपने बाजू को यानी मिला लो, फजानी का बुरहानान, तो ये दो जो बातें हैं ये बुरहान, बुरहान का मतलब ये दलाइल हैं, दलीलें हैं या मौजज़े हैं, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, इला फ़िरऔन व मलाइही, और आप क्या करें, इनको लेकर आप जाएं फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ, इन्नहुम बेशक वो, कानू कौमन, कौमन बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो, कानू हैं, कौमन फासिकीन, एक ऐसी कौम है कि जो बहुत ही फिस्क और फुजर करती हैं, और फिस्क किसे कहते हैं, नाफरमानी करती हैं। फासिकीन नाफरमान लोग हैं वो। आयत 33 देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने कतल तू तापेश तू, मैं बेशक मैंने, इन्नी भी बेशक मैंने, और कतल तू मैंने कत्ल किया है, कत्ल तो पता है ना, और तू मैं, तापेश तू की जो जो जमीर लगी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने कत्ल किया है, मिनहुम उनमें से, नफ्सन एक नफ्स को, एक जान को, फ़ाखाफ़ु मैं खौफ करता हूँ, मुझे खौफ है, अन यक़तुलूनी, कि यक़तुलूनी, नी जो कसरा जो है वो मुझे,
यानी मेरी मुझको या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिए कि वो मुझे कत्ल ना कर दें। कि मुझे इस बात का ख़दशा है क्योंकि मैंने एक जान, एक नफ़्स को मैं वहाँ पर मुझसे जैसे हुआ ये था कि क़ुब्ती जो था वो बनी इसराइली से वो बातचीत हो रही थी, लड़ाई-झगड़ा हो रहा था और आपने अनइंटेंशनली आपने जो मुक्का मारा तो वो उससे उनका क़ुब्ती का काम ही तमाम हो गया और इस वजह से आप जो थे वो वहाँ से इनके लिए वारंट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वहाँ से वारंट निकल आए और यानी कि वो ढूँढने लगे कि भई किसने मारा था क़ुब्ती को, किसने मारा था, तो लिहाज़ा आप वहाँ से आप एक शख़्स ने भी कहा था जो कि क़ुब्ती ही था, महल से जानता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे-ऐसे वो लोग ना वो कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं और मंसूबे बना रहे हैं आपके कत्ल के, तो मेरी तो सलाह यही है कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो लिहाज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए थे वहाँ से और फिर अब ये 8 साल और 10 साल ये मदियन में रहकर मुकम्मल करके और फिर आपको अपनी बीवी को भी ले ले जाते हैं और अब ये यहाँ से मिस्र की तरफ का ये रुख करते हैं। तो ऊपर जाते हैं वो उसके लिए कि कोई आग मिल जाए, कोई चिंगारी मिल जाए, कुछ जिससे सब ये हाथ-पाँव ताप लें और या फिर ये कि वहाँ से कोई खबर मिल जाए कि कौन-सा रास्ता जाता है या जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं तो वो सही है कि गलत है, तो खबर उसकी तस्दीक कर लें और फिर वो चलें। तो लेके वहाँ जाते हैं तो वहाँ नबूवत मिल जाती है, सुभान अल्लाह। यहाँ ये भी बताना मकसूद है कि अंबिया कोई अपनी तरफ से पैदा नहीं होते कि वो उन्हें पता हो कि वो नबी या पैगंबर बनने वाले हैं, बल्कि अल्लाह ताला ही उनको चूज़ करते हैं और एक ख़ास मुक़ाम, मुद्दत और टाइम पीरियड के बाद फिर अल्लाह ताला वो नबूवत देते हैं। इसी तरीक़े से ये बताना यहाँ ये मकसूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब एक ख़ास मुद्दत हुई और तो जब जाके वो रेवोल्यूशन का टाइम आया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और आपको ये नबूवत मिली, पैगम्बरी मिली और तो इस तरह से ये यानी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये बताना मकसूद है ये कुरैश मक्का को बताने के लिए कि देखो जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे गए थे तो आग लेने या वो ऐसे मालूमात करने के लिए मगर वहाँ पर उनको नबूवत मिल गई। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है। तो इसमें इस कदर ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये पिछले अंबिया को भी मिली थी और तुम लोग उनका किस्सा सुनते हो इवन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो ये लोग वहाँ पे जानते थे चूँकि यहूद को ये बात पता थी और यहूद अपनी किताबों में इसका ज़िक्र करते थे, तो ये तो ज़ुबान ज़द-ए-आम थी, ये बात जानते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को भी जानते थे। तो वो ये चीज़ भी इनको पता होनी चाहिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, तो इसी तरीके से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिली। तो इसमें ऐसी अचंभे की क्या बात है। आगे चलेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पर ए रब मेरे कि मैंने वहाँ पर एक शख़्स को कत्ल कर दिया था और मैं डरता हूँ कि कहीं वो मुझको कत्ल ना कर दें। तो आप क्या करें वो अख़ी और मेरा जो भाई है मेरे जो भाई हैं हारून अलैहिस्सलाम जो मेरे भाई हैं हुआ अफ़सहू दूसरी वजह ये है कि वो जो हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़े फ़सीह और बलीग हैं। अफ़साह किसे कहते हैं? अफ़साह सुपरलेटिव डिग्री है और अफ़साह बना है फ़ा, स्वाद और हा से और अफ़साह उसे कहते हैं जो शख़्स टू द पॉइंट बात करे, ना बहुत लंबी बात करे, ना बहुत ही मुख्तसर सी बात करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए कि मेरे भाई जो हैं वो बहुत ही फ़सीह गुफ्तगू करते हैं मिन्नी यानी कंपैरेटिवली मेरे मुकाबले में लिसानन ज़ुबान में फ़अरसिलहु बस आप क्या कीजिए फ़अरसिलहु तो आप उन्हें भी भेज दीजिए मग़िया मेरे साथ। यहाँ ये नहीं कहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेज दीजिए। यानी मैं तो नहीं जा रहा, आप उन्हें भेज दें ऐसी बात नहीं है। फ़अरसिलहु आप उनको भेज दीजिए, रवाना कर दीजिए मइया मेरे साथ। तो और कैसे बनाकर भेज दीजिए?
रिद आई, रिद आई का मतलब क्या होता है? रिद उसको कहते हैं जो कि जो हेल्पर होता है एक तरह से, जो आपकी मदद करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मददगार के तौर पे आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेज दीजिए ताकि वो क्या करें? युसद्दिक़ुनी, तस्दीक, मानना बात को। तस्दीक कहाँ से आ गया? ये सदका, स्वाद, दाल और काफ, नी मेरी, नी मुझको, यानी युसद्दिक़ुनी, यानी जो बात मैं वहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ की ये तस्दीक करे मेरे साथ एज़ ए हेल्पर के तौर पे कि अगर चूँकि आपकी ज़ुबान में लुकनत थी, आपने बचपन में एक अंगारा रख लिया था अपनी ज़ुबान पर और वो तस्दीक कराने के लिए उसको फ़िरऔन को कि ये जो है ये मासूम है, ये बच्चा है, तो उन्होंने वो रख लिया था। तो युसद्दिक़ुनी, तो उस चीज़ को यानी तस्दीक कर लें। इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, बेशक मैं जो हूँ मैं डरता हूँ, मैं ख़ौफ़ में हूँ कि अन युकज़्ज़िबूनी कि वो मुझे मेरे साथ वो मेरी बात को वो झुठलाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, क़ाला फ़रमाया, सनशुद्द, अनक़रीब हम मज़बूत कर देंगे, अदू अदूदका, अदूदका किसे कहते हैं? अदूदका कहते हैं आपकी कोहनी से लेके आपके शोल्डर तक के हिस्से को कहते हैं अदूदका। तो हम अनकरीब हम मज़बूत कर देंगे, यानी कि आपका ज़ोर बाज़ू जिसे कहते हैं, और आपके भाई का, बे-अख़ी का, आपके जो भाई हारून अलैहिस्सलाम उनका भी। तो इसको पहले क्लियर कर लें, यानी अगर किसी को अपनी बहादुरी दिखानी होती है तो वो अपने अपने हाथ नहीं दिखाते, पाँव नहीं दिखाते, बल्कि वो अपना बाज़ू दिखाते हैं कि देखो मेरा बाज़ू कितना मज़बूत है, देखो मैं कितना मज़बूत हूँ। तो उन्होंने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अनक़रीब हम आप मज़बूत कर देंगे आपका बाज़ू भी और आपके भाई का बाज़ू भी। वनजअलु, और हम बना देंगे, वनजअलु, और हम बना देंगे लकुमा तुम दोनों को, सुल्तानन, सुल्तानन यानी कि गलबा दे देंगे, इन अदर वर्ड्स हम आप दोनों को जो है लकुमा, हम आप दोनों के लिए सुल्तानन यानी गलबा दे देंगे। ऐसा गलबा होगा, ऐसा रौब होगा कि फला यसलूना, कि फला पस नहीं, यसलूना का मतलब होगा कि वो नहीं, यानी वसल, वसल का मतलब होता है मिलना। तो फला यसलूना के पस वो नहीं पहुंचेंगे, इलैकुमा तुम दोनों तक, यानी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। हम तुमको ऐसी ज़बरदस्त तुम्हें रौब देंगे, ऐसा ऐसा ग़लबा देंगे कि वो जो है वो तुम दोनों तक ना पहुँच ही नहीं सकेंगे। बी आयातिना, अपनी आयत के साथ, अपनी कुरान की जो आयत है हमारे पास, हम तुम्हें उन आयत की वो आयत देंगे, अंतुमा तुम दोनों को, व मनित्तबअकुमुल गालिबून, और यही है कि तुम दोनों जो हो वही गालिब होने वाले हो। तुम दोनों जो हो वो तुम्हारी पैरवी करेंगे। इत्तबाकुमा, वमा, और जो इत्तबाकुमा, तबा, इत्तबा, इत्तबा फॉलो, फॉलो करना, तुम दोनों को, कि वो जो होंगे वो वमन इत्तबअकुमुल गालिबून, और जिस किसी ने भी तुम्हारी तुम्हारी पैरवी की, तुम्हें फॉलो किया, वो गालिब हो जाएंगे। यानी तुम न सिर्फ तुम दोनों बल्कि इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, जो तुम्हारा कहना मानेंगे, जो तुम कहोगे तो वो उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे तो वो गालिब हो जाएंगे। आयत 25 पर हम रुक जाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।